Hello students, how are you? Hope you all are fine. Today we will start chapter 8 Rocks, Minerals and Soil. चट्टानें, खनिज और मिट्टी. You will learn about types of rocks, minerals and soil in this chapter. Okay? Curious Curie have a question. Why gold and platinum are used for making jewelry? ज्वेलरी बनाने के लिए सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल का ही यूज़ क्यों किया जाता है? रीज़न है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं. दे आर हाईली लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स चमकीले, जो काफ़ी चमकते हुए दिखाई देते हैं. दे आर हाईली लस्ट्रस एंड दे कैन बी ट्रांसफर्ड इन एवरी शेप, इन अनदर शेप. इट मीन्स ये क्या है, मेलिएबल और डक्टाइल है. मेलिएबल और डक्टाइल के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में स्टडी करोगे. शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ. मेलिएबल और डक्टाइल ऐसे होते हैं, इट मीन्स मेटल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम उनको किसी वायर के अंदर या किसी भी शेप में उसे चेंज कर सकते हैं. ओके, कैसे ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं. क्लियर? और मेन रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं, इनके ऊपर जंक वगैरह नहीं लगता, इसीलिए ज्वेलरी बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास दैट द अर्थ इज़ मेड फ्रॉम 3 लेयर्स. आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है वो 3 परत से बनी है. 3 परत से बनी है. The earth surface on which we live is called crust. पृथ्वी की वो सतह जहाँ हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं. जिस सरफेस पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट. The layer underlying the crust is called mantle. क्रस्ट के नीचे जो लेयर होती है, क्रस्ट के नीचे जो परत होती है, मीन्स जिस सरफेस पे हम रहते हैं उसके नीचे वाली लेयर को कहते हैं मेंटल. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर. अर्थ का जो सेंटर वाला पार्ट है उसे कहते हैं कोर. क्लियर? द क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. क्रस्ट किससे मिलकर बना है? चट्टानों और मिट्टी से. रॉक्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. रॉक्स, चट्टाने बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनते हैं. उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स. मिनरल्स मीन्स खनिज. ओके. ए रॉक इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल. एक चट्टान जो है बहुत सारे खनिजों का, अलग अलग खनिजों का मिश्रण है. मिक्सचर मीन्स मिश्रण. बहुत सारे मिनरल्स को मिलाकर एक रॉक बनता है. डू यू रिमेंबर वट इज़ ए मिक्सचर? क्या आपको याद है मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के बारे में तो शायद आपको चैप्टर 7 में भी हमने स्टडी किया. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जब हम 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और फिर उसे सेपरेट भी कर सकते हैं तो वो क्या होता है? मिक्सचर होता है. क्लियर? द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. अर्थ की जो क्रस्ट है वो मुख्य रूप से 3 चट्टानों, उसमें 3 चट्टानें हैं. द 3 डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द वे दे आर फॉर्म्ड. वे तीनों एक दूसरे से अलग है. किसके आधार पर अलग हैं? क्यों अलग हैं? क्योंकि उनकी बनावट अलग अलग है. दीज आर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. उनका नाम क्या है? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस को हिंदी में कहते हैं आग्नेय. आग्नेय. सेडिमेंट्री मीन्स अवसादी. मेटामॉर्फिक मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक्स. क्लियर? हियर ए टेबल इज गिवन टाइप ऑफ रॉक्स एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन. ये रॉक्स के टाइप दिए हैं और ये कैसे बनते हैं. कंडीशन दी है वो कि कैसे बनते हैं, कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है. और उनके 2 एग्जाम्पल्स हमें राइट करने हैं सभी रॉक्स के. इग्नियस के जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट और पमिस. सेडिमेंट्री के सैंड स्टोन एंड सिल्टस्टोन. मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं मार्बल एंड स्लेट. इन्हें कंडीशन कौन सी चाहिए फॉर्म करने के लिए, बनने के लिए? मेल्टिंग ऑफ रॉक्स इन हॉट. चट्टानों का पिघला हुआ गरम गरम रूप.
डीप क्रस्ट एंड अपर मेंटल, फिर वो बिल्कुल गहराई में चला जाए। सेडिमेंट्री में क्या होता है, वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स एक्सपोज्ड एट सरफेस, चट्टानों का अपक्षय और क्षरण, इट मीन्स इसका एक्सपोज होना और उसका कटाव होना। ठीक है। मेटामॉर्फिक में क्या होता है, रॉक्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन डीप क्रस्ट, क्रस्ट की गहराई में जाकर बनती है चट्टान और इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड अपर मेंटल, और मेंटल के ऊपर, जो मेंटल वाली लेयर होती है उसके ऊपर बनती है, बट क्रस्ट के डीप में होती है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑन पेज नंबर 92, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस वर्ड किससे बना है? इग्नियस बना है लैटिन वर्ड इग्निस से। इग्निस का मीनिंग होता है फायर। इग्नियस फॉर्म वर्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है? लैटिन वर्ड इग्निस से। लैटिन वर्ड, इट मीन्स लैटिन एक लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, वहाँ का एक वर्ड था इग्निस। इग्निस का मीनिंग होता है फायर। ठीक है। द अर्थ्स कोर इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। पृथ्वी का कोर पिघले हुए चट्टान से बना है। पृथ्वी का कोर, मोल्टन मीन्स पिघले हुए, रॉक चट्टान, पिघले हुए चट्टान से बना है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। द हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ पुशेस द मैग्मा अपवर्ड। पृथ्वी के अंदर जो बहुत ज़्यादा दबाव लगता है, वो दबाव क्या करता है? मैग्मा को ऊपर की तरफ धकेलता है। मैग्मा को पृथ्वी की तरफ धकेलता है, टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की तरफ धकेलता है। इट मीन्स पृथ्वी के अंदर जो दबाव है वो मैग्मा को पृथ्वी की ओर, मीन्स ऊपर की ओर धकेलता है। थ्रू द ओपनिंग ऑफ अर्थ्स क्रस्ट सच एज वोल्केनोज एंड क्रैक्स। पृथ्वी की पपड़ी पर खुलने के माध्यम से, जैसे कि ये जो लेयर है, ऐसे एक रॉक होता है, यहाँ राउंड शेप में एक फनल टाइप दिखाई देता है। ठीक है, फनल शेप में, और यहाँ से क्या होता है, वो मैग्मा मेल्ट होता हुआ बाहर आता है और इधर साइड से वो नीचे बहने लगता है, पृथ्वी पर बहने लगता है। ओके, और इसी को क्या कहते हैं? वोल्केनोज एंड क्रैक्स। इट मीन्स ये जो दरारें होती है ना, इसके आसपास, चट्टानों के आसपास जो क्रैक्स होती हैं, दरारें होती हैं, वहाँ पर ये मोल्टन मैग्मा फैल जाता है अच्छे से, और निकलता कहाँ से है? ये इस जगह से, बिल्कुल उसकी पीक में से, पीक चोटी में से। ओके, द मैग्मा फ्लोज आउट ऑन टू द सरफेस, और वो कहाँ बहता हुआ आता है? सरफेस पे बहता हुआ आता है। इनसाइड द अर्थ द मोल्टन रॉक इज कॉल्ड मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले हुई चट्टान को मैग्मा कहते हैं। बट व्हेन इट फ्लोज आउट ऑन टू द अर्थ सरफेस, लेकिन जब ये पृथ्वी के ऊपर गिरता है, अर्थ के ऊपर गिरता है, अर्थ की सरफेस पे गिरता है, तो इसे हम लावा कहते हैं। इट इज कॉल्ड लावा। द लावा कूल्स डाउन ऑन द सरफेस एंड हार्डन्स टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। जैसे ये मोल्टन मैग्मा, इट मीन्स ये बाहर आके क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। जब ये अर्थ के ऊपर गिरता है तो इसको लावा बोलते हैं। जैसे ही ये लावा अर्थ के ऊपर गिरता है, थोड़े टाइम बाद ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जैसे ये हार्ड होगा, इट मीन्स वो क्या बन जाएगी? इग्नियस रॉक बन जाएगी। जो मोल्टन मैग्मा था, पिघला हुआ मैग्मा था, वो बाहर आके पृथ्वी पे इकट्ठा हुआ, और बाहर आते इसको हमने क्या बोला? लावा बोला। लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। हार्ड होते ही ये किसकी फॉर्म ले लेता है? इग्नियस रॉक की, आग्नेय चट्टान की रूप ले लेता है। अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर बहुत ही अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के इग्नियस रॉक हैं। जैसे कि इग्नियस रॉक्स आर मोस्ट अबंडेंट, बहुत टाइप की चट्टानें हैं, लेकिन जो इग्नियस रॉक है वो बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। अबंडेंट का मीनिंग है प्रचुर। इट मीन्स ऐसी चट्टानें, इग्नियस रॉक्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अर्थ पे। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो बाकी के दो टाइप्स हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इनको फॉर्म करने से पहले ये क्या होते हैं? इग्नियस रॉक ही होते हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक ही बनते हैं,
उसके बाद ये जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं और फिर इनकी फॉर्मेशन होती है, बनावट होती है। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जांपल हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसा दिखाई देता है? इस टाइप का दिखाई देता है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा स्लोली कूल्स डाउन beneath द अर्थ सरफेस। ये कब बनता है? जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ के ऊपर आता है और धीरे धीरे ठंडा होता है तो बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स। इसके अंदर कौन कौन से मिनरल है? सच एज मीका, क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्स्पेर। इसके अंदर ये 3 मिनरल्स होते हैं। क्लियर। 3 मिनरल्स को मिलाकर ये ग्रेनाइट रॉक बनता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रॉक ऑन अर्थ। ये बहुत ही कॉमन चट्टान है, कॉमन पत्थर है हमारी पृथ्वी पे। इट इज़ यूजुअली वाइट, ग्रे और पिंक इन कलर। इसके कलर कैसे होते हैं? वाइट, ग्रे और पिंक होते हैं। आमतौर पर ये 3 रंगों में ही पाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, फ्लोर्स एंड किचन काउंटर्स। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? स्टैचू बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए और किचन में जो शेल्फ होती है वो बनाने के लिए। आपने सुना भी होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि हमने किचन में ग्रेनाइट पत्थर लगवाया है, तो वो ग्रेनाइट रॉक ये यही है। ओके, ये वही ग्रेनाइट पत्थर है जो आप किचन में यूज़ करते हो, लगवाते हो। और कुछ लोग फर्श बनवाने के लिए भी ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं और ये काफ़ी महंगा भी होता है। ओके, कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा। और ये ग्रेनाइट मोनूमेंट है एक, माउंट रशमोर। इट ट्रिब्यूट टू ग्रेट इन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। ये अमेरिका के कुछ प्रेसिडेंट्स हैं, इनके जो स्टैचूज बने हैं वो किस से बने हैं? ग्रेनाइट रॉक की हेल्प से ही बने हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पमिस। पमिस भी एक टाइप का इग्नियस रॉक है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स डाउन क्विकली। जो लावा जल्दी से ठंडा हो जाता है वो क्या होता है? पमिस। और जो धीरे धीरे ठंडा होता है वो क्या होता है? ग्रेनाइट। देखो फर्स्ट पॉइंट यही है, स्लोली कूल्स डाउन, जो धीरे धीरे ठंडा होता है पार्ट। जैसे कि कुछ लावा जल्दी से ठंडा हो जाता है और कुछ धीरे धीरे होता है। तो अगर धीरे धीरे ठंडा हुआ तो वो ग्रेनाइट बनेगा, अगर जल्दी से ठंडा हुआ है लावा तो वो क्या बनेगा? पमिस। इट हैज़ मैनी होल्स डेट फॉर्म व्हेन द गैस entrapped विद इन द लावा escapes आउट फ्रॉम द कूलिंग लावा। इसके अंदर बहुत से छेद होते हैं जिसकी वजह से लावा जो है बाहर आ जाता है फ्रॉम द कूलिंग लावा। ठंडा होते होते ही इसके अंदर से कुछ लावा बाहर आ जाता है। इसके अंदर बहुत से होल्स होते हैं, जैसे आपको पिक्चर में शो भी किया गया है। इट इज़ द लाइटेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड। ये संसार का सबसे हल्का पत्थर है, हल्की चट्टान है। इट इज़ द ओनली रॉक इन द वर्ल्ड दैट कैन फ्लोट इन वाटर। ये ही केवल ऐसी चट्टान है, ऐसी रॉक है जो पानी में तैर सकती है। इट मीन्स ये बिल्कुल ही लाइट वेट की होती है। इट इज़ यूज्ड एज बॉडी स्क्रबर। इसका यूज़ बॉडी स्क्रबर की तरह भी किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग फ्लोर्स। फ्लोर्स को पॉलिश करने के लिए, फर्श को, जैसे कुछ लोग नया घर बनाते हैं तो फर्श की जब पॉलिश की जाती है तो उसके लिए इस पत्थर का यूज़ किया जाता है। इट्स पाउडर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर पॉलिशिंग टीथ। इसका जो पाउडर है, इस रॉक का जो पाउडर है वो टिथ को पॉलिश करने के लिए डेंटिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता है। क्लियर। और ये पमिस रॉक का मेन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप कैसे यूज़ करते हो इसको। आपने सुना भी होगा कि आपके घर में एडी को रगड़ने वाला, हील्स को रगड़ने वाला एक पत्थर होता है, सभी के घरों का। देखो जैसे ये यूज़ कर रही है यहाँ पिक्चर में, तो इस रॉक का यूज़ ही करते हैं हम। इस रॉक से ही वो एडी रगड़ने वाला, पैर रगड़ने वाला स्क्रबर बनता है, इसीलिए इसको बॉडी स्क्रबर का है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्सीडियन। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू क्विक कूलिंग ऑफ लावा। लावा का बहुत जल्दी से ठंडा होना क्या होता है? ऑब्सीडियन को फॉर्म करता है। इट इज़ वेरी स्मूथ। ये बहुत ही चिकना होता है और चमकीला होता है, चमकीली चट्टान होती है। ऑल्सो नोन एज नेचुरल ग्लास। इसको नेचुरल ग्लास भी कहते हैं। इट इज़ वेरी ब्रिटल। इट इज़ वेरी ब्रिटल। यह बहुत ज़्यादा ब्रिटल होती है। इट कैन बी मेड वेरी शार्प टू मेक कटिंग टूल्स। इसका यूज़ कैसे किया जाता है? जो काटने वाले औजार होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है।
सर्जन्स यूज ऑब्सीडियन नाइव्स फॉर आई सर्जरी। सर्जन इसका यूज़ कैसे करते हैं, आइज़ की जो सर्जरी की जाती है उसमें ऑब्सीडियन रॉक की हेल्प से ही कुछ टूल्स बनाए जाते हैं जिसका यूज़ सर्जन करते हैं। क्लियर। यहाँ एक और पॉइंट गिवन है, स्पीयर ऑफ स्टोन एज मैन, जो पाषाण युग के लोग थे, मतलब कि बहुत पहले टाइम की बात कर रहे हैं, ये पाषाण युग बोलते हैं इसको, स्टोन एज मैन, मेड फ्रॉम ऑब्सीडियन रॉक। उनका जो भाला था, वो लोग जो भाला यूज़ करते थे ना, वो किससे बनता था, ऑब्सीडियन रॉक से ही बनता था। क्लियर। In the next video we will continue our chapter. Till then, thank you and have a nice day.